हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपको परसेंटेज करवाने वाला हूँ और ये परसेंटेज का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और अपलोड किए थे, ठीक है। तो आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12 की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई में कितने 12 की वृद्धि हो रही है। तो 12 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, 8 में 1 की वृद्धि कर दी और 8 का 12/1/2% ये 1 होगा। तो क्या करेंगे, 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, जो आयत की लंबाई बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8 से 9 हो जाएगी। तो लंबाई जो आयत की बढ़कर कितनी हो गई, 8 से ये 9 हो गई, ठीक है। और उसकी चौड़ाई में 33/1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो 33/1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/3, यानी क्या हुआ, 3 में 1 की वृद्धि हो गई। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3 से 4 हो गई, ठीक है, इसकी चौड़ाई। तो क्या कह रहा है कि आगे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 तिया 24 और यहाँ कितना आएगा, 9 चौक 36। तो पहले जो आयत का क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 24, और अब कितना हो गया क्षेत्रफल, 36। यानी अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो कितने का, 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो कितने पर 12 का अंतर आया, 24 का। पहले 24 थी, अब 36 हो गई। दोनों का अंतर कितना है, 12। तो किस पे, यानी 24 पे हमारा 12 का अंतर आ गया। 24 को हम नीचे लिखेंगे और 12 को हम ऊपर लिखेंगे और इससे परसेंटेज बदलने क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये कटेगा कितनी बार में, 50 बार में। तो कितने प्रतिशत का अंतर आ गया, 50%। यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी कर दी गई तो वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो कितने की कमी हो रही है वर्ग की भुजा में, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी, परसेंटेज हट जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 100, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में। तो कितना आ गया, 2/5। तो मैं वर्गाकार जो वर्ग की जो भुजा है उसे ए मान ले रहा हूँ, ठीक है, ये ए मान लिया। तो कितनी की कमी हो रही है, 40% की। तो 5 का 40% क्या होगा, ये 2 होगा। तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 3। यानी वर्ग की भुजा कितनी होगी, 5 से क्या होगा घटकर 3 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों देखो मैं वर्ग बना दे रहा हूँ, ये एक वर्ग होगा जो चौकोर होता है, इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी भुजा को क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू में a। ये वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसकी भुजा क्या होगी वर्ग की, 5 से घटकर कितनी होगी, 3 हो गई। तो क्या करेंगे, एक बार और a लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 से घटकर कितनी होगी, 3। क्योंकि मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि जो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसकी भुजा की, ठीक है। तो क्या होगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा वर्ग का, 5 पंजे 25। तो ये कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी, ठीक है। और 3 तिया 9 हो गया। यानी जो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो कितना था, 25 था, और अब घटकर कितना हो गया, 9 हो गया है। तो अगर इन दोनों का हम अंतर देखेंगे तो कितना का आ गया, 16 का हमारा अंतर आ गया इन दोनों में, ठीक है। तो कितने किस में, 25 में क्या हो गया, 25 को हम नीचे रखेंगे और 16 को ऊपर रखेंगे। यानी 25 में हमारा कितने का, 16 का हमारा अंतर आ गया है। यानी 16 घटकर कितना बच गया, 9 बच गया है। तो हम क्या करेंगे, 25 को नीचे रखेंगे और इस 16 को जितना भी अंतर आया है उसे हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। इस 25 से 100 को काट देंगे 4 बार में। तो 16 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौके 64। तो कितना आ गया, 64%। यानी 64% की कमी आ जाएगी और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें ये दिया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो क्या दिया, 50% की वृद्धि हो रही वृत्त की त्रिज्या में। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 होगी, सही है। तो क्या हो रहा है वृत्त की त्रिज्या में, तो मैं वृत्त की त्रिज्या को r मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 2 में क्या होगा, 1 की वृद्धि हो गई, क्योंकि 2 का 50% 1 होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से। तो जो वृत्त की हमारी त्रिज्या कितनी होगी, 2 से 3 हो गई बढ़कर, ठीक है। एक बार और मैं इसे और लिख ले रहा हूँ। तो
ठीक है, 2 से 3। तो दोस्तों मैंने ये ऐसा क्यों करा, तो देखिए जो हमारा वृत्त का जो तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो वृत्त का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि पहले जो वृत्त की त्रिज्या थी हमारी कितनी रही होगी, पाई R1 स्क्वायर रही होगी। उसके बाद में त्रिज्या हमारी कितनी होगी, पाई R2 स्क्वायर होगी। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो पाई से हमारा पाई कट जाता है और ये हमारा R1 स्क्वायर और R2 का स्क्वायर है, ये बच जाता है। सही है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी हमारी, 2। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद में त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 3 हो गई। तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल का अनुपात आया है। ठीक है, पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, 4 था, उसके बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 हो गया। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, अगर हम इनका अंतर देखें तो कितना आ रहा है, 4 से और ये 9, यानी 5 का अंतर आ रहा है। किस पर अंतर आ रहा है, ये 5 का इस 4 पे कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। और इस 25 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 25 पंजे 125%, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 125% की। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला वाला तरीका, ये तो हमारा हो गया दूसरा तरीका। और आपको अगर ऐसा करना हो इस सवाल को, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा होगा वृत्त की त्रिज्या में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुछ नहीं करना है। बस 2 बार क्या लिखना है, ये लाइन 2 बार लिखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता है इन द एंड में क्या होगा, त्रिज्या की त्रिज्या में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। पहले क्षेत्रफल कितना था, 4 था, बाद में बढ़कर कितना होगा, 9। इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना आया, 5 का। किस पे आया ये अंतर, इस पे पहले वाले क्षेत्रफल कितने का, 5 का अंतर। और परसेंटेज बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से हम इसे काटेंगे 25 बार में, 25 पंजे 125%। इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, हमारा आंसर होगा। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगा उस वाले तरीके से आप कर देना, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। ठीक है, जैसे अगर ये दिया हो A/B, कितना दिया हो, 3/4 दिया हो। ठीक है, और B/C का मान कितना दिया हो, ये दिया हो हमारा 3/5। ठीक है, तो आपको A/B/C बताओ कितना होगा। ठीक है, तो A/B कितना दिया है, हम क्या करेंगे, A/की भी हम यहाँ रख देंगे। कितना दिया है, ये 3/4 दिया है। और B/C कितना दिया है, 3/5 दिया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो B की वैल्यू दी है, ये 4 दिए हैं, 3 से क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ कितने की, यहाँ तो हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 3 की करिए तो इसमें भी 3 की करेंगे, यहाँ 4 की करिए तो इसमें भी 4 की करेंगे। तो कितने हो गए, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी D की वैल्यू 12 आ गई। और C कितनी आएगी, 5 चौक में 20। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9, यानी कितना आ गया, 9/12/20। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊँ, दोबारा देखो, अगर A/B कितना दिया हो, जैसे हाँ यही मान ले रहे हैं 3/4। ठीक है, और B/C दिया हो कितना, 3/5। ठीक, तो क्या निकालना हो, A/B/C। ठीक, तो क्या आएगा, देखिए जो A होता है वो इधर वाले की जितनी संख्या है सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये A का मान होता है। तो कितना आ जाएगा, A का रेशियो 3 तिया में 9। ठीक, और जब B का मान होता है तो B का मान ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया में 12, ये B का रेशियो आ जाएगा 12। और जो C जो लास्ट वाले का रेशियो होता है, इधर की सारी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना होगा, 4 पंजे में 20। तो कितना आ गया, 9/12/20, 9/12/20। ठीक है, इसका सीधा सीधा लिंक हमारे क्वेश्चन से है। ठीक है, इसलिए मैं तुमको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक,
अब एक चीज़ और बताऊँ, ठीक, जैसे दिया हो A/B दिया हो तुम्हारा 27:23 दिया हो, और B/C आपका दिया हो, जैसे दिया हो 26:18 दिया हो, ठीक, और C/में आपका D दिया हो, कुछ भी मान लो 46:13 दिया हो, ठीक, और D/E दिया हो आपका, कुछ भी मान लो, मान लो 2/3 मान लो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना हो, A/E की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है। क्या निकालना हो, ये पहले वाले और इस आखिरी वाले का रेशियो निकालना हो, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, पहले वाले का तो रेशियो वो ही रहता है कि इधर की सारी संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और बाद वाले का रेशियो क्या रहता है कि हम इधर की सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और रेशियो में इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो क्या करेंगे हम बाद में इनको आपस में हम काट लेंगे, ठीक है। तो आपस में हमें कोई काटने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम यहीं काट लेंगे, सही है। यहीं काट के इनका रेशियो लिख लेंगे, काटो 23 से कट जाएगा ये 2 बार में, ठीक, 13 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में, ठीक है। इस 9 से कटेगा 2 बार में, इस 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, इधर हमारा क्या बचा, 2 बचा, और इधर हमारा क्या बचा, कुछ नहीं, तो हमारा 1 बचा, ठीक है। तो A/E का मान कितना आ गया, 2/1, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये सारी बातें लागू होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया कि गांव की जनसंख्या पहले साल कितने 12.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, ठीक है। तो माना गांव की जनसंख्या पहले कितनी रहेगी, 8 रही होगी, उसमें 8 में क्या हुआ, 8 का 12.5% 1 की वृद्धि होगी, तो कितनी होगी, 9 हो गई। यानी गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 8 से बढ़कर कितनी होगी, 9 हो गई है। और दूसरे साल के अंत में कितना होगा, और दूसरे साल में क्या होगा, 33 से 1/3% की वृद्धि होगी। 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 हो गई, यानी 3 का 33 से 1/3% ये 1 होगा, तो 3 से कितनी होगी, 4 हो गई। दूसरे साल के अंत में कितना होगा, 3 से 4 होगा, ये पहले साल में और ये दूसरे साल में, ठीक। तो ये कह रहा है कि 2 साल के बाद जो गांव की जनसंख्या है वो 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखो जैसे ये A/B दे रखा है सपोज करो, और ये क्या दे रखा है, ये B/C दे रखा है। यानी पहले साल बढ़ने की रफ्तार ये होगी, पहले साल 8 से 9 ही होगी, और दूसरी साल 3 से 4 हो गई। ये मत समझना कि ये परसेंट, ये क्या कहते हैं, जो आपका रेशियो एकदम सेम दिया हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये लगा, ये खाली बढ़ने की आपकी रफ्तार दी गई है कि पहले साल तुम्हारी इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरी साल जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो A/B दिया गया और ये B/C दिया गया हो, इन द एंड में हमें क्या निकालना है, A/C निकालना है। तो मैंने बताया तो आप A का मान क्या रहता है, इधर की सारी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका मान होगा, इधर की सारी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, ये इसका मान रहेगा। यानी इसी तरह से है कि पहले 2 साल में जनसंख्या कितनी होगी, इधर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, इधर की सारी संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मगर मल्टीप्लाई करने से पहले ये दोनों वैल्यू रेशियो में रहेंगी और ये भी वैल्यू रेशियो में रहेगी, तो रेशियो में वैल्यू कट जाती हैं। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहीं काट लेंगे, 4 से 1 बार में और 4 से 2 बार में, ये 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में। तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 थी, और 2 साल के बाद कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। मगर क्वेश्चन में क्या गया, 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 2700 हो गई। इस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2700, ठीक है। तो इससे कितने, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 ने 27, तो यह है 900, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 900 आई है। और हमें कितना निकालनी है कि गाँव की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, ये जो 2 साल पहले जो रही होगी, यानी ये निकालनी है वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। ये तो 2 साल बाद की जनसंख्या, और ये कौन सी है, ये वर्तमान जनसंख्या है। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इसमें हम क्या करेंगे, 900 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 9 दूनी 18, तो कितनी आएगी गाँव की वजह वर्तमान जनसंख्या, 1800, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो पहले साल कितनी हो रही है, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/6। तो क्या करें, 6 का 16 से ही 2/3%, ये 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे, तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 6 से बढ़कर जनसंख्या 7 हो जाएगी।
और कह रहे हैं कि दूसरे साल के अंत में 37.1/2% की कमी हो जाएगी। तो 37.1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/8। कितनी? 3/8। तो सेकेंड ईयर में कितनी होगी कमी? यानी 8 का 37.1/2% 3, तो क्या करें 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 से 5। और कह रहे तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए। तीसरे साल के अंत में 57.1/7% की वृद्धि कर दी जाए। तो 57.1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 4/7। ठीक है, तो तीसरे साल के अंत में कितनी हो जाएगी? 57.1/7% की वृद्धि, 57.1/7% की वृद्धि। तो 7 का 57.1/7% ये 4 होगा, तो क्या करेंगे 7 में 4 जोड़ देंगे। तो तीसरे साल के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी कितनी होगी? 7 से बढ़ कितनी होगी? 11 हो जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ रेशियो में दे रखी है। ठीक है, ये क्या होगा? जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार है। पहले साल में इस रफ्तार से बढ़ी, दूसरे साल में इस रफ्तार से, तीसरे साल में इस रफ्तार से। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये वो जनसंख्या होगी जो हमारी वर्तमान जनसंख्या होगी। इन तीनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो ये जनसंख्या कौन सी होगी? 3 साल के बाद की जनसंख्या होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐसे हम रेशियो को काटते हैं, तो हम क्या करेंगे? रेशियो को हम यहीं काट लेंगे। ठीक है, इस 7 से हमारा इस 7 कट जाएगा। ठीक, तो कितने? 8 × 48, यहाँ तो हमारा 48 आ जाएगा और 11 × 5 = 55, ये हमारा आ गया 55। सही है, ये 3 साल के बाद की जनसंख्या का रेशियो, ये वर्तमान जनसंख्या का रेशियो है। मगर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 साल के बाद जो जनसंख्या कितनी होगी? 165,000। यानी इस 55 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 165,000। तो हम एक काम करेंगे, इस 55 से इसको काट लेंगे हम, तो कितनी बार में घटेगा? ये घटेगा 55 से 3 बार में। ठीक है, और आगे कितने आएंगे? 3000। तो हमने क्या करा? 55 से क्या करा? 165,000 को डिवाइड कर देंगे तो कितना है? एक रेशियो की वैल्यू आई हमारी 3000। तो हमसे पूछेगा कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 48 में क्या करेंगे? 3000 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो कितना आएगा हमारा? जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144,000। तो यह आपकी क्या होगी? गांव की वर्तमान जनसंख्या होगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और पसंद आई तो वीडियो को हमारी लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और मैं आपको ये परसेंट का चैप्टर पूरा करवाऊंगा, टॉप से लेकर एकदम अपर लेवल तक का। सही है, शुरू से लेकर अपर लेवल तक का पढ़ाऊंगा। ठीक है।